वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। खुशहाली और तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। 9 माह में बहुत से चैलेंजेस का सामना किया। हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी खलफशार का सामना करना पड़ा। SIFC ने मईशत की बेहतरी के लिए अच्छा काम किया। 2025 पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और खुशहाली लाएगा। दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला हुक्काम की शिरकत। 9 मई के 19 मुजरिमान की सज़ाओं में मुआफ़ी का ऐलान। ISPR के मुताबिक मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पटिशन्स दायर की। पटिशन्स को खालिसतन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन्स दायर की। 48 पटिशन्स कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नज़रसानी के लिए इरसाल। 9 मई केसेस में मुआफ़ी मिलने पर मुजरिमान को रिहा कर दिया गया। ISPR ने कहा, दीगर तमाम मुजरिमान के पास अपील करने, कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हक बरकरार है। सज़ाओं की मुआफ़ी मुनसिफाना कानूनी अमर और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। अप्रैल 2024 में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुजरिमान को रिहा किया गया था। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात कमेटियों की दूसरी बैठक। स्पीकर अयाज सादिक की सदारत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी शरीक। तहरीक इंसाफ की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में लाहे अमल देगी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, कोशिश है मुज़ाकरात कामयाब हों। अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से मुस्बत फीडबैक आ रहा है। सबका फ़र्ज़ है कि आवाम और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। तल्खियाँ ख़त्म करने से माहौल बेहतर होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हुकूमत से बैठ कर बात करना मजबूरी है। सियासी मुज़ाकरात ज़रूरी होते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुज़ाकरात को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हुकूमत के साथ बैठने से पता चलेगा कि उनके पास इख्तियार भी है कि नहीं। इंटरनेट चल रहा है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा। ख्वाजा का कमेटी कायमा कमेटी IT में बयान। मुस्तफ़ा कमाल बोले, वज़ीर साहिबा गुस्सा ना हो, लोगों का नुकसान हो रहा है। शिज़ा फातिमा ने कहा, पिछले 1 माह में 1.5 अरब एक्सपोर्ट हुई। इंटरनेट बंद है तो पैसा कहाँ से आ रहा है। शर्मिला फारूकी ने कहा, मेरे शौहर का फ्रीलांसिंग का काम है, उन्हें नुकसान हुआ। क्या यहाँ सब झूठ बोल रहे हैं? सिर्फ हुकूमत सच्ची है। शिज़ा फातिमा ने कहा, मसाइल हल कर लिए, अब किसी इंडस्ट्री को मसला नहीं। सोशल मीडिया ब्लॉक कर सकते हैं या खोल सकते हैं, सुस्त नहीं कर सकते। चेयरमैन PTA की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, 10 साल में एक सबमरीन केबल नहीं आई। सबमरीन केबल्स लाना, फाइबर केबल्स बिछाना हुकूमत का काम है। हुकूमत ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 पैसा भी खर्च नहीं किया। डिजिटल हाईवेज नहीं बनाएंगे तो मसला हल नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कलअदम। ATC रावलपिंडी ने वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। दौरान समाअत अली अमीन के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट का हिफाजती ज़मानत का हुक्म अदालत में पेश किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 24 नवंबर के एहतजाज के मुकदमात में नामजद। तोशाखाना 2 केस की समाअत पर 6 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के वकील अदम हाजिरी के बायस केस की समाअत ना हो सकी। अदालत ने वकला सफाई को गवाह पर जिरह का हतमी मौका दे दिया। जिरह मुकम्मल ना करने पर तादीबी कार्रवाई होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। शरह सूद 22% से कम होकर 13% पर आ चुकी। महंगाई की शरह कम होकर 5% पर आ गई। महंगाई में मजीद कमी आएगी। बिजली की कीमतें कम करने के लिए काम कर रहे हैं। तवील मुज़ाकरात के बाद कुरम अमन मुआहदा तय। 14 निकात पर इत्तफाक। मुआहदे के तहत बंकर्स 1 माह में गिरा दिए जाएंगे। 3 हफ्ते से जारी ग्रैंड जिरगा इख्तिताम पजीर। मुआहदे के मुताबिक शरपसंद को पनाह देने वाले को मुजरिम तस्वर किया जाएगा। असलहे के इस्तेमाल पर मुतल्लिका इलाके के खिलाफ कार्रवाई होगी।
मुतल्लिका इलाके से असलहा जब्त और 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। सड़कों की हिफाजत के लिए एपिक्स कमेटी के फैसलों पर अमल होगा। बेदखल शुदा खानदानों को आबाई इलाकों में आबाद किया जाएगा। आमदोरफ्त के तमाम रास्तों पर कोई रुकावट नहीं होगी। सूबाई हुकूमत ने कहा, असलहा हवालगी पर फरीकैन रजामंद हो गए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, अमन मुआहदे के बाद धरनों का अब कोई जवाब नहीं रहा। मरकजी शाहराहों को महफूज बनाने के लिए 400 एहलकार भर्ती करने की मंजूरी दी गई। नई पुलिस चेक पोस्टों समेत 2 FC प्लाटून भी तैनात की जाएंगी। मुल्क के शुमाली और बलाई इलाके बर्फ से ढक गए। वादी रीपा में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। गिलगित की वादी नलतर ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कुरम में गुज़िश्ता रात से बर्फबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश से खुश्क सर्दी का खात्मा। बलोचिस्तान में भी बादल बरसे। कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला और योब में हल्की बारिश। हाँ जी, इस वक्त मैं स्वात के सयाहती मुकाम काला में मौजूद हूँ। बर्फबारी का सिलसिला कल से वक्फे के साथ जारी है। कभी बर्फबारी तेज तो कभी कम। अगर आपने यहाँ पर आना है तो सर्दी से बचाव के लिए आपके पास गर्म कपड़े, गर्म जूते वगैरह होनी चाहिए ताकि आप सर्दी से महफूज हो। कलाम में पहाड़ों, दरख्तों और सड़कों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आसमान से गिरते रुई के गालों ने हर शय को बर्फ से ढक दिया। कलाम में बर्फबारी ने वादी के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। फंड्स और इख्तियारात देने के मुतालबे पर पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का दूसरे रोज़ फिर एहतजाज। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा, खुर्रम लोगों पर तशद्दुद किया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले, सूबाई हुकूमत अवामी हुकूक की पामाली से गुरेज करे। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में 8000 ज़रई ट्यूबवेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल होंगे। ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। इंटरनेट की बंदिश पर कौमी असम्बली कायमा कमेटी में तल्ख जुमलों का तबादला। उमर अयूब खान ने कहा, VPN रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत की नीयत ख़राब है। पहले टेलीफोन की जासूसी की जाती थी, अब सर्वेलेंस की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत शहज़ाद फातिमा ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी होती है, जहां ज़रूरत होती है वहां सर्वेलेंस करना पड़ती है। कौमी असम्बली कमेटी बराए तालीम में मदारिस रिफॉर्म्स और रजिस्ट्रेशन पर बहस। डायरेक्टर मजहबी तालीम ने कहा, जिन मदारिस से मुआहदा हुआ बगैर वजह बताए उन्होंने रजिस्ट्रेशन से इनकार कर दिया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा मसाइल पेश आ रहे हैं। मदारिस के दरसी निज़ाम या उनके निसाब में मुदाखलत नहीं करेंगे।